हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस मेंटोर्स। क्लास 10th में चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आज हम इसका लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 7 में जो हमारा टॉपिक है रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। हम थोड़ा सा रेशनल नंबर्स के बारे में दोबारा से पढ़ेंगे, साथ साथ उनकी डेसिमल एक्सपेंशंस को थोड़ा स्टडी करेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशंस किस तरह की होगी। दो तरह की डेसिमल एक्सपेंशन होती हैं, एक होती है बेटा जो टर्मिनेट हो जाती है, एक होती है जो नॉन टर्मिनेटिंग होती है। देखो पहले भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, सबसे पहले तो हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेट के बारे में ही थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो टर्मिनेट का मतलब होता है बेटा कि उसका एंड आ चुका है, वो खत्म हो चुका है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी एक नंबर जो p बाई क्यू फॉर्म में है, ठीक है, हम p को डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं q के साथ। तो डिवाइड करते हुए, ठीक है ना किसी पॉइंट पे जाके रिमाइंडर जब हमारे पास जीरो आ जाता है, चाहे हमें डेसिमल के 10 प्लेसेस के बाद रिमाइंडर जीरो मिले, या 2 प्लेसेस के बाद रिमाइंडर जीरो मिले, या एक ही प्लेस के बाद रिमाइंडर जीरो मिले, तो कुछ प्लेसेस के बाद जाके जब रिमाइंडर जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो वो नंबर्स, वो डेसिमल नंबर्स क्या कहलाते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं 5 को डिवाइड करता हूं बेटा 8 से, ठीक है, डिवाइड करते हैं एक बार, 5 को डिवाइड किया 8 से, तो 0.10 ले सकते हैं, 8 6 48 हो गया, 20, 8 2 जा 16, 40, 8 5 जा 40। यहां पे जाके मुझे रिमाइंडर क्या मिला? मुझे रिमाइंडर जीरो मिला। रिमाइंडर जीरो मिलने का मतलब है कि डेसिमल एक्सपेंशन यहां पे खत्म हो गई। इसके अंदर सिर्फ 3 ही प्लेसेस हमें मिले, टेंथ्स, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स। ठीक है, तो इसका मतलब है 5/8 को 0.625 लिखा जा सकता है। ओके, इसके अलावा जब डेसिमल नंबर्स की बात कर रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग की अगर बात करें, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि हमें रिमाइंडर जीरो नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब डेसिमल के बाद नंबर्स चलते रहेंगे, वो कभी भी एंड नहीं होने वाले। अगर आप उनको p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हो। मैं आपको एक बात बता देता हूं कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर दो तरह के होते हैं। पहले होते हैं बेटा जो रिपीटिंग होंगे, दूसरे होते हैं जो नॉन रिपीटिंग होंगे। रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये देखो, जो नंबर्स हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होंगे लेकिन रिपीटिंग होंगे, ठीक है, और टर्मिनेटिंग नंबर्स होंगे, ये दोनों के दोनों नंबर्स आपके पास क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, मतलब अगर नंबर आपके पास टर्मिनेटिंग है तो ऑब्वियस सी बात है उसको p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, ये देखो, मान लो मैंने लिखा 0 या 9.3, मैंने सिर्फ इतना लिखा, तो इसको p बाई क्यू फॉर्म में चेंज करने के लिए इस डेसिमल को रिमूव किया जाएगा, तो बाय में आपके पास कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो ये p बाई क्यू फॉर्म आपके पास आपको मिल गई। ठीक है, तो इसका मतलब है ये एक टर्मिनेटिंग नंबर था, ये एक रेशनल नंबर था। p बाई क्यू फॉर्म में लिखने की वजह से ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, और सुनो, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीट कर रहा है, इसका क्या मतलब है? जैसे मैंने लिखा 1/3, देखो ध्यान से, मैं इसको p बाई क्यू फॉर्म में लिख चुका हूं। अब अगर मैं 1 को डिवाइड करता हूं 3 से, तो 0.10 आएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो बार बार रिमाइंडर मेरे पास कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, जिसकी वजह से ये रिपीटेशन ऐसे ही चलती रहेगी। रिमाइंडर कभी भी जीरो आपके पास नहीं आने वाला। ठीक है, तो 1/3 का मतलब है 0.333 एंड सो ऑन। ये जो एंड सो ऑन है, ये जो 3 डॉट हम लगा रहे हैं, इसी का मतलब है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा।
ठीक है, जिस नंबर को हम यूं भी लिख सकते हैं, इट इज 0.3 बार। हम यहां पे बार अप्लाई कर सकते हैं। जहां पे बार अप्लाई कर सकते हैं, नंबर्स रिपीट हो रहे हैं डेसिमल के बाद, वो नंबर्स भी रेशनल नंबर होते हैं। और टर्मिनेटिंग नंबर्स तो हैं ही आपके पास रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब आप पूछोगे ऐसा क्यों है, मतलब हमने लिखा 0.6 बार, तो ये टर्मिनेटिंग क्यों है? इसको p बाई क्यू फॉर्म में चेंज करके दिखाओ। ठीक है, 0 पॉइंट इसको 6666 एंड सो ऑन ऐसे लिखेंगे। अब इसका डेसिमल रिमूव करके, मुझे ये नहीं पता कि डिवाइड में 10 आएगा, 100 आएगा, 1000 आएगा। ये कई बार क्वेश्चन माइंड में स्ट्राइक करता है, आता है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, क्लास 9th में चैप्टर नंबर 1 में आपने इन नंबर्स को p बाई क्यू फॉर्म में लिखना सीखा है। हम क्या करेंगे, इसको x के बराबर लेट कर लेते हैं, फिर जितने रिपीटिंग नंबर्स हैं उतने ही 0 लेके 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ। एक ही रिपीटिंग है तो 10x इज इक्वल टू 6.666 एंड सो ऑन। सो 10x को अब लिखा जा सकता है 6 प्लस 0.666 एंड सो ऑन। ध्यान से देखो, हमने इस टर्म को वापस से x में चेंज किया, तो बेटा 10x इज इक्वल टू 6 प्लस x हो गया। x को इधर लेके आएंगे तो बेटा 9x 6 हो गया, और x की वैल्यू आ गई 6/9। 3 से कैंसिल हो रहा है तो 2/3। इसका मतलब है 0.6 बार, जो कि एक नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटेशन है वहां पे, तो इन नंबर्स को भी p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये नंबर्स इसी वजह से p बाई क्यू फॉर्म में लिखे जाने की वजह से क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अब बचे हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स। ये कौन से नंबर होते हैं? ये नंबर्स हमारे पास होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, ये नंबर्स हमारे पास होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। एक तो ये टर्मिनेट नहीं होते। टर्मिनेट ना होने का मतलब है कि डेसिमल के बाद पॉइंट्स चलते रहेंगे, रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात, वहां पे रिपीटेशन भी आपको नहीं मिलेगी, आप बार अप्लाई नहीं कर पाओगे। बार अप्लाई नहीं कर पा रहे तो ऐसे जो नंबर्स होंगे बेटा, वो नंबर्स आपके पास होंगे इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल दूं इर्रेशनल नंबर्स के लिए, तो ये देखो 1.02 002 0002 एंड सो ऑन। आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो हर बार एक 0 इंक्रीज हो जाती है। तो एक 0 इंक्रीज होने की वजह से मैं यहां पे बार अप्लाई नहीं कर सकता। तो ये जो नंबर है ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है। ये रिपीट भी नहीं करेगा, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो ये जो नंबर्स होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, इन्हीं नंबर्स को इर्रेशनल नंबर बोला जाएगा, क्योंकि इसको आप p बाई क्यू फॉर्म में लिख ही नहीं पाओगे। ठीक है, p बाई क्यू फॉर्म में हम लिख ही नहीं सकते। आप डेसिमल हटाओगे तो कितने जीरोस लगाने हैं इसका पता ही नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये नंबर्स हमारे पास इरेशनल नंबर हुए। तो इसका मतलब है रेशनल नंबर कौन से हुए बेटा? रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, जो टर्मिनेट हो, रिमाइंडर 0 मिले कहीं ना कहीं जाके। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो उनको रिपीटिंग होना पड़ेगा, मतलब कुछ ना कुछ वहां पे रिपीट होना चाहिए, बार अप्लाई होना चाहिए, ताकि हम उनको p बाई क्यू फॉर्म में चेंज कर पाए। ठीक है, चलो इतना कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो गया कि ये रेशनल नंबर तो होते हैं, रिपीटिंग होंगे, नॉन रिपीटिंग होंगे, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। ठीक है ना, रिपीट करेंगे और नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग। हमारा जो आज का कॉन्सेप्ट है वो मेनली ये है, इसके बारे में भी कुछ बात करेंगे थोड़ी सी। ठीक है, ओके, तो ये देखो जो आपकी थ्योरम है, थ्योरम के अंदर क्या लिखा है? थ्योरम 1.5 है आपके पास। लेट x बी अ रेशनल नंबर। x अगर आपके पास एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर का मतलब है उसको p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है, हुज डेसिमल एक्सपेंशन
टर्मिनेट्स, जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या करती है, टर्मिनेट करती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था 5/8 का, तो आंसर आया था 0.625। यहां जाके इसका रिमाइंडर 0 आया। रिमाइंडर 0 आने का मतलब है कि ये टर्मिनेट करती है। देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p/q। ठीक है, तो मतलब 0.625 अगर आपको गिवन होता तो इसको p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसको p/q फॉर्म में, ठीक है ना, लिखा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। Where p and q are co-prime and the prime factorization of q is in the form 2 raised to power n 5 raised to power m। ठीक है, कैसे लिखा जाएगा ये देखो, आप दुनिया का कोई भी डेसिमल नंबर उठाओ जो टर्मिनेट कर रहा हो, कोई भी, जरूरी नहीं आप यही लेके चलोगे, आप अपनी मर्जी से ले सकते हो। जैसे मैंने 3.72 ले लिया। अब इनका कहने का क्या मतलब है, अगर ये टर्मिनेट कर रहा है तो आपको पता होगा डेसिमल रिमूव करके बाय में कितने जीरोस आएंगे। ठीक है, डेसिमल रिमूव करके बाय में कितने जीरोस आने वाले हैं ये आपको पता होगा। अगर ये चीज आपको पता है तो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन और कर लेते हैं। जैसे 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 6 जा, ये आ गया 50। फिर से हो रहा है 2 9 जा 2 3 जा, ये आ गया 25। अब डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है, 93/25। तो इनका कहना है कि उस नंबर का जो डिनोमिनेटर होगा, जब आप इसको p/q फॉर्म में चेंज करोगे तब उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो 2 raised to power n और 5 raised to power m की फॉर्म में होगा। ध्यान से देखोगे तो इन्होंने 2 की पावर अलग ली है और 5 की पावर अलग ली है। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर है 25, तो 5 5 जा एंड 5 1 जा, तो 25 को लिखा जा सकता है 5 स्क्वायर, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब 2 की कुछ पावर नहीं है, कुछ बच्चों के माइंड में स्ट्राइक करेगा 2 की तो पावर ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, जब कोई नंबर प्रेजेंट नहीं होता तो वहां पे हम उसकी पावर 0 लिख सकते हैं। तो इसका जो डिनोमिनेटर है, अगर ये टर्मिनेट कर रही है तो इसका डिनोमिनेटर 2 raised to power n इंटू 5 raised to power m की फॉर्म में होगा। देखो हम और एग्जांपल लेंगे, आपको मैं थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करता हूं। अगर मैं 7.3 लेता हूं, ठीक है, तो इसको डेसिमल को रिमूव करके बाय में 10 आएगा। अगर मैं 7.34 लेता हूं तो डेसिमल रिमूव करके बाय में 100 आएगा। अगर मैं 5.129 लेता हूं तो 5129/1000 आएगा। अगर आप चेक करोगे तो जब भी हम डेसिमल रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में या तो 10 रहेगा, 100 रहेगा, 1000 रहेगा, 10,000 रहेगा, ऐसा ही कोई नंबर आने वाला है। ठीक है, अगर आप 10 की 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करते हो, ये देखो मैं 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं, 2 5 जा 5 1 जा, तो 10 को 2 इंटू 5 लिखा जा सकता है। ठीक है, 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 250 225 5 5 जा और 5 1 जा, मतलब 100 को लिखा जा सकता है 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर लिखा जा सकता है। 1000 की अगर बात करें, ठीक है, 2 500 2 250 2 125 5 25 5 5 जा, ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। इसका मतलब है 1000 को लिखा जा सकता है 2 raised to power 3 इंटू 5 raised to power 3, ये लिखा जा सकता है। ओके, इसी हिसाब से अगर मैं 10,000 लेके आता हूं तो उसको 2 raised to power 4 और 5 raised to power 4 लिखा जाएगा। जितनी जीरोस होंगी उतनी ही उसकी पावर होगी। तो जब डिवाइड में ही 10 100 1000 आ रहा है, जिसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 प्रेजेंट है, आप सिंप्लीफाई भी करते हो तो कुछ 2 कैंसिल आउट हो सकते हैं, कुछ 5 कैंसिल आउट हो सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 डिनोमिनेटर में बचेगा। ये चीज समझो आप, डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 बचेगा। तो इस थ्योरम में ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं अगर आपके पास एक p/q फॉर्म गिवन है तो सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई किस लिए,
क्योंकि P और Q को प्राइम होने चाहिए, वो किसी और फैक्टर से डिवाइड नहीं होने चाहिए। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और डिनोमिनेटर अगर आपके पास 2 रेज टू पावर समथिंग और 5 रेज टू पावर समथिंग, मतलब डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा और कोई भी नंबर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब वो नंबर टर्मिनेट करेगा। सीधी सी बात ये है इस थ्योरम की, ठीक है। एक और चीज पढ़ते हैं, ये थोड़ा सा इसका आपको कन्वर्स लगेगा, एक बार रीड करते हैं पहले तो। अगर x p/q फॉर्म में है, रेशनल नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन q की इस फॉर्म में है, तो वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगी। यहां पे इन्होंने बोला अगर वो टर्मिनेट कर रही है तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो डिनोमिनेटर है p/q में वो 2 रेज टू पावर n और 5 रेज टू पावर m होगा। यहां पे इन्होंने थोड़ा सा कन्वर्स कर दिया कि अगर वो 2 रेज टू पावर n और 5 रेज टू पावर m होगा तो वो टर्मिनेट करेगा, ठीक है। जैसे अगर मैं लिखता हूं 81 डिवाइडेड बाय, जैसे मैंने लिखा यहां पे ओके कितना भी लिख सकते हैं हम, 16 कर देते हैं, ठीक है। तो डिनोमिनेटर की अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं, ये देखो 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, या 16 की जगह एक काम करते हैं, कुछ और नंबर ले लेते हैं, 80 कर देते हैं, ओके। तो 80 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 2 इंटू 40, 2 इंटू 20, 2 इंटू 10, 2 इंटू 5, 5 इंटू 1। तो 81 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 4 और 5 रेज टू पावर 1। इसका जो डिनोमिनेटर है बेटा, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, इसका डिनोमिनेटर 2 रेज टू पावर n और 5 रेज टू पावर n हमें मिला। इसका मतलब है अगर मैं इस नंबर को डिवाइड करने लगूंगा, 81 को डिवाइड करने लगूंगा, तो ये कहीं ना कहीं जाके रिमाइंडर 0 हमें दे देगा। इसका मतलब ये टर्मिनेट करेगा। इनके कहने का मीनिंग यही है, ठीक है। एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं, ठीक है। 80 1 जा 80, 1 बचा, डेसिमल लेना पड़ेगा एक 0, अभी भी छोटा ही नंबर है तो एक और 0 देना पड़ेगा 100। 82 जा या 81 जा जाएगा ना, 80, तो रिमाइंडर बचा बेटा 20, एक 0 तो ले ही सकते हैं, तो अभी भी ये जा नहीं रहा है मेरे ख्याल से। 8 2 जा 160 आएगा, यहाँ पे बचेगा 40, अब 0 आ गया, अब 5 पे जाएगा तो 400, और रिमाइंडर देखो यहां पे कितना आ गया 0। इसका मतलब ये नंबर हमारे पास कैसा है, टर्मिनेटिंग। ये बात हम कब कह पाए, जब डिनोमिनेटर p/q फॉर्म में जो q होगा वो हमारे पास 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m की फॉर्म में होगा, तब हम ये चीज कह सकते हैं, तब ये टर्मिनेटिंग होगा। अगर 2 और 5 के अलावा, देखो सिर्फ 2 प्रेजेंट है तो भी वो टर्मिनेटिंग है, सिर्फ 5 प्रेजेंट है तो भी वो टर्मिनेटिंग है, 2 और 5 दोनों प्रेजेंट है तो भी वो टर्मिनेटिंग है। लेकिन 2 5 के अलावा अगर एक भी और प्राइम नंबर प्रेजेंट है, ठीक है, इसके अलावा एक भी नंबर और प्रेजेंट है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ठीक है। ये देखो यही हमारी नेक्स्ट थ्योरम है। लेट x इज इक्वल टू p/q, p and q are co-prime rational number such that the prime factorization of q is not in the form 2 raised to power n into 5 raised to power m। सिर्फ इस फॉर्म में नहीं है, इसके अलावा और भी नंबर प्रेजेंट है, ठीक है। where n and m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which is non-terminating लेकिन repeating। ऐसे जो नंबर्स होंगे जहां पे 2 और 5 के अलावा मान लो 3 प्रेजेंट है, 7 प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो नंबर्स क्या होंगे बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, लेकिन वो रिपीट करेंगे। रिपीट करेंगे क्योंकि वो रेशनल है, उसको p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 8 डिवाइडेड बाय 21, तो मेरे हिसाब से डिवाइड तो नहीं हो रहा है, ठीक है। या आप और कोई नंबर अगर उठाना चाहो तो जैसे हमने उठाया 23 डिवाइडेड बाय 14, ये नंबर हमने उठाया, तो इसका डिनोमिनेटर जब चेक किया तो वो 2 इंटू 7 है। 2 इंटू 7 इज नॉट इन द फॉर्म
2 रेज टू पावर n और 5 रेज टू पावर m। ये इस फॉर्म में नहीं है, जिसकी वजह से ये जो नंबर होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, या प्लस आप लगा सकते हो, लेकिन वो रिपीट करेगा। मतलब बिना डिवाइड किए डायरेक्टली हम किसी भी p बाई क्यू फॉर्म फ्रैक्शन को देख के ये बता पाएंगे कि वो टर्मिनेट करने वाला है या टर्मिनेट नहीं करने वाला। कैसे? सिर्फ और सिर्फ उसके डिनोमिनेटर को स्टडी करके। एक चीज का ध्यान रखना, सिंप्लीफाइड होना चाहिए, ठीक है ना। अगर वो किसी से डिवाइड हो रहा है तो पहले आप डिवाइड करो उसको, उसके बाद ही आप वो आंसर कर सकते हो। चेक करो बेटा। अब वेरिफिकेशन के लिए डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 23 को डिवाइड करते हैं बेटा 14 से। 14 वन जा 14, कितना बचेगा हमारे पास? 9 बचेगा। तो 9 तो छोटा नंबर हो गया, अब डेसिमल देना पड़ेगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 14 5 जा 70 होता है, उसके अलावा 84 होता है, 8 जा 80, ठीक है, ज्यादा हो जाएगा, 6 जा 84, यहाँ पे आएगा 6, एक 0 ले सकते हैं। अब 4 पे जाएगा, 14 4 जा 56, 4 फिर 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर 14 2 जा 28, 14 3 जा तो बड़ा हो जाएगा, तो ये बचेगा 12, एक 0 ले सकते हैं। अब ये जाएगा बेटा 7 पे, 8 पे भी जा सकता है। 14 8 जा आपके पास कितना होता है? 112 हो गया, ठीक है। और डिवाइड करते हैं इसको थोड़ा सा। ये हमारे पास आएगा 8 0। अब 7 पे जाएगा, ठीक है। ये 84 हमारे पास आया था ना 6 पे, तो 5 पे जाएगा, ये आएगा 20। अभी भी रिपीटेशन तो नहीं आई है, देखते हैं रिपीटेशन आती है नहीं आती है। 20 बचा है यहाँ पे, 20 कम है अभी भी, 200 कर सकते हैं। 20 तो कहाँ बचेगा, 10 बचेगा ना, 80 माइनस 70 10 बचेगा, तो यहाँ पे 10 लिखा जाएगा, ठीक है। तो 0 ले सकते हैं। अब ये 7 पे जाएगा, 98, फिर जाके हमारे पास बचेगा 2 0, फिर 14 1 जा 14, अब बचेगा 6 0, ठीक है। 6 0 आ गया, ये पहले भी आया था, ये चेक करो। ओके, एक बार यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे 10 बचा, 98 2 0, फिर 6 0, ये देखो अब 6 0 आने लग गया, ठीक है। उसके बाद फिर से 4 आएगा रिमाइंडर, आप कर लो ट्राई। ओके बेटा, तो 14 4 जा आपके पास 56 आएगा। यहाँ पे फिर से 4 0 बचा जो पहले आ चुका है, ठीक है। 14 2 जा 28, यहाँ पे फिर से 12 बचेगा जो पहले आ चुका है, ठीक है। फिर 14 8 जा फिर से आपके पास कितना आएगा 112, इस बार बचा 80, फिर से 80 भी पहले आ चुका है, ये रहा। मतलब वही रिमाइंडर्स दोबारा से आने स्टार्ट हो गए, ठीक है। फिर 14 80 है हमारे पास, तो 80 के बाद हमारे पास जाएगा ये 5 पे जो कि आएगा 70, फिर से 10 बचा, 100 लेंगे तो फिर से 7 पे 98, फिर से आपके पास 2 बचा 0, फिर से 1। चेक करो, 428571, 428571, फिर से वही, फिर आगे फिर से वही आएगा, क्योंकि रिमाइंडर्स वापस से रिपीट होना स्टार्ट हो गए। तो इसका मतलब है इस नंबर को 23/14 को हम 1.642851 बार लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। और क्यों लिखा जा सकता है, क्यों ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर है, क्यों ये हमारे पास इस फॉर्म में है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो है वो 2 रेज टू पावर n और 5 रेज टू पावर m की फॉर्म में नहीं है, इस वजह से लिखा जा सकता है।
ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की, तो कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इन्होंने क्या कहा है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना डिवाइड किए, लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड किए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल बी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग। देखो p बाई क्यू फॉर्म में है तो रेशनल तो है, रेशनल है तो या तो वो टर्मिनेट करेगा या नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर होगा। सही बात है। तो हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, और आइडेंटिफाई करने के लिए डिनोमिनेटर का काम है। डिनोमिनेटर को चेक करो बस, ठीक है। अगर वो p बाई क्यू फॉर्म में है तो जो q है वो 2 रेज टू पावर n 5 रेज टू पावर m फॉर्म में होना चाहिए, तो वो टर्मिनेटिंग होगा। अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग नंबर होगा, ठीक है। अब ये देखो, यहां पे डिनोमिनेटर है 3125, तो 5 से डिवाइड करते हैं, 5 6 30, 5 2 10, 5 5 फिर 5 से होगा बेटा 125, फिर 5 से होगा 25, 5 5 तो 1 2 3 4 5। तो इस नंबर को लिखा जा सकता है 13 बाय 5 रेज टू पावर 5। इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 रेज टू पावर 0 5 रेज टू पावर 5 फॉर्म में है, और एक्स्ट्रा नंबर कोई भी प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से ये नंबर हमारे पास कैसा होगा, टर्मिनेटिंग नंबर होगा। चेक करो, जो सेकंड पार्ट है बेटा 17 बाय 8, पहले चेक करो क्या ये डिवाइड हो सकते हैं, क्या और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। तो 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 4 2 2 2 1 तो 17 बाय 2 रेज टू पावर 3, 5 प्रेजेंट नहीं है, मतलब 5 रेज टू पावर 0 हम लिख सकते हैं। ये अगर हमने लिख दिया, लिखने के बाद हमारे पास क्या होगा बेटा, ये 2 रेज टू पावर m और 5 रेज टू पावर n फॉर्म में है, कोई एक्स्ट्रा नंबर प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से ये नंबर भी हमारे पास कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ये भी टर्मिनेटिंग नंबर है, बिकॉज डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म 2 रेज टू पावर m इंटू 5 रेज टू पावर n, इस वजह से। और क्वेश्चंस की बात करते हैं, अभी हमारे पास काफी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के अंदर। ये देखो, 64 डिवाइडेड बाय 455, तो आई थिंक ये नंबर किसी से डिवाइड तो हो नहीं रहा है, चेक कर लो आप, ठीक है। 64 है तो 3 से भी नहीं हो रहा है, 2 से हो रहा है ये डिवाइड, ये नहीं हो रहा है, ठीक है, 5 से नहीं हो रहे हैं दोनों, उसके अलावा और कोई नंबर नहीं है जो इनको डिवाइड करे। 14 से भी नहीं हो रहा है, ठीक है, किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। 7 से भी नहीं हो रहा है, ओके। अब देखो 455 प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 5 9 5 1 7 13 13 1 तो 64 के बाय में 5 प्रेजेंट है, लेकिन उसके अलावा 7 और 13 भी आ गया। सिंस डिनोमिनेटर is not in the form of 2 raised to power m, n भी लिख सकते हो, और 5 raised to power n। क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो इस फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये नंबर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, लेकिन रिपीट करेगा। रिपीट को कई जगह पे रीअकरिंग भी बोला जाता है, तो आप वो भी यूज कर सकते हो, ठीक है। आसान से क्वेश्चंस हैं, कोई ज्यादा खास बात नहीं है, सिर्फ डिनोमिनेटर को स्टडी करना है। नेक्स्ट है बेटा 15 बाय 1600, पहले चेक करो दोनों नंबर 5 से डिवाइड हो रहे हैं, 5 3 15, 5 3 15, 5 2 10 0, ये बचा 3 बाय 320। अब हमें 320 को स्टडी करना है, ना कि 1600 को। इस चीज का ध्यान रखना, अगर सिंप्लीफाई होता हो तो आपको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो यहां पे आएगा 320, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 40, 2 20,
2 10, 2 5 जा एंड 5 1 जा। तो इसको लिखा जा सकता है बेटा 3 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 1 2 3 4 5 6 इंटू 5 रेज टू पावर 1। तो डिनोमिनेटर is in the form 2 raised to power n into 5 raised to power m. Therefore, it is terminating number. इसलिए जो नंबर होगा बेटा वो कैसा होगा? टर्मिनेटिंग नंबर होगा। ठीक है, चलो और क्वेश्चन की कोशिश करते हैं। ओके, तो फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 29/343। ओके, 29/343। क्या 29 से डिवाइड हो पा रहा है? चेक करो। 29 एक प्राइम नंबर है, वंस प्लेस पे 3 आता है जब इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए। 29 इंटू 7 कितना होता है? 9 7 जा 63, 14 और 2। चलो कोई बात नहीं, हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन ही कर लेते हैं। वहां पे 29 आता होगा तो डिवाइड तो जरूर करेगा। 343, तो बेटा ये किससे डिवाइड हो रहा है? 29 1 जा 29, बचेगा 53। नहीं, 29 से भी नहीं हो रहा है, दोनों प्राइम नंबर्स ही हो गए मेरे ख्याल से ये। या 343 स्क्वायर होता है, ट्राई करते हैं। 11 13 17 से भी नहीं हो रहा है, 19 से भी नहीं हो रहा है। ओके, 7 का क्यूब होता है ये। 7 4 जा 28, 28 63, 9 जा, यस 7 7 जा 7 1 जा। तो 29/7 रेज टू पावर 3। डिनोमिनेटर 2 रेज टू पावर और 5 रेज टू पावर की फॉर्म में नहीं है, जिसकी वजह से ये नंबर कैसा होगा बेटा? ये नंबर होगा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन रिपीट जरूर करेगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट नंबर की अगर कोशिश करते हैं बेटा, तो इन्होंने पहले ही इसको 2 रेज टू पावर 3 5 रेज टू पावर 2 की फॉर्म में दे दिया। प्राइम फैक्टराइजेशन इन्होंने प्रोवाइड करा दी, हमारा काम जो है वो आधा हो गया। बस हमें क्या लिखना है? रीजन लिखना है। डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म 2 raised to power n 5 raised to power m, therefore it is terminating number। इसलिए ये जो नंबर है कैसा नंबर है? टर्मिनेटिंग नंबर है। चेक करो, प्राइम फैक्टराइजेशन पहले ही इन्होंने प्रोवाइड करा इस क्वेश्चन के अंदर। ओके, नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है ये देखो। ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 129/2 रेज टू पावर 2 5 रेज टू पावर 7 7 रेज टू पावर 5। अब यहाँ पे 2 रेज टू पावर n और 5 रेज टू पावर m तो प्रेजेंट है, लेकिन उसके अलावा कुछ और नंबर भी हमारे पास प्रेजेंट है, और प्राइम नंबर भी प्रेजेंट है। होना चाहिए था सिर्फ और सिर्फ 2 रेज टू पावर और 5 रेज टू पावर की फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे 7 भी आ गया, जिसकी वजह से डिनोमिनेटर is not in the form 2 raised to power n 5 raised to power m, therefore it is non terminating plus repeating number। ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीट करेगा। चेक करो, ठीक है। एक्सरसाइज काफी सिंपल है, कोई ज्यादा खास बात नहीं है। ठीक है, जितना भी आपने पढ़ा है उन सबसे आसान चीज है, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है बस। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा 6/15। अब कुछ बच्चों के माइंड में एक चीज आएगी, क्वेश्चन को स्टडी करके आप 1 मिनट पॉज करके ट्राई भी कर सकते हो। जब आपने ट्राई किया होगा बेटा, ठीक है, तो आपके माइंड में एक चीज आई होगी कि 15 है, 15 के फैक्टर तो फटाफट लिख देते हैं, 3 × 5, 5 के अलावा 3 भी आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने आपको कहा था आपको पहले सिंप्लीफिकेशन भी करनी पड़ेगी। पहले सिंप्लीफाई करो। ये देखो
दोनों नंबर्स 3 से डिवाइड हो पा रहे हैं, 3 2 जा 3 5 जा, तो हमें इसको स्टडी करना है ना कि इसको, क्योंकि थ्योरम जब हमने पढ़ी थी तो हमने साफ साफ लिखा हुआ देखा था कि भाई कोप्राइम होने चाहिए। अभी 6 और 15 तो कोप्राइम नहीं है, तो इसको पहले कोप्राइम बनाना पड़ेगा बाय सिंप्लीफिकेशन। तो 2/5 को स्टडी करो। अब जो डिनोमिनेटर है बेटा वो 5 रेज टू पावर 1 और 2 रेज टू पावर 0 की फॉर्म में है। इस फॉर्म में है तो बेटा ये नंबर हमारे पास कैसा होगा, टर्मिनेटिंग नंबर होगा। चेक करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 पार्ट्स हमने स्टडी कर चुके हैं, हम 8 पार्ट्स। ओके, यहां पे है 35/50। तो 35/50 अभी हमारे पास कोप्राइम में नहीं है। सिंप्लीफाई करो, 5 से हो रहे हैं, 5 7 जा 5 10 जा, तो 7/10 आ गया, जिसको लिखा जा सकता है 7/2 रेज टू पावर 1 और 5 रेज टू पावर 1। 10 के तो सीधे सीधे हमारे पास फैक्टर्स बन रहे हैं, है ना। डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज टू पावर m, 5 रेज टू पावर n, देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग नंबर। इसलिए ये हमारे पास कैसा है, एक टर्मिनेटिंग नंबर है। ये टर्मिनेट करेगा, आप चाहे डिवाइड करके चेक कर लो, ये टर्मिनेट करने वाला है। ठीक है, इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 77/210, इसको सिंप्लीफाई करेंगे पहले। तो बेटा 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 3 जा, तो 11/30 आ गया। और 30 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी वो 3 × 2 × 5 होगी। वैसे तो 2 और 5 प्रेजेंट है, लेकिन उनके अलावा एक और नंबर प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि है 3, जिसकी वजह से डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म 2 रेज टू पावर m और 5 रेज टू पावर n, देयरफॉर इट इज नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग नंबर, लेकिन रिपीट जरूर करेगा। ठीक है बेटा, आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो, इसको वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, कि सर एक बार चेक कर लेते हैं डिवाइड करके कि ये रिपीट करेगा नहीं करेगा। चलो करते हैं। तो छोटा नंबर है तो 0.10 आ जाएगा। ठीक है, 33 जा 90, तो कितना बचेगा 20। अभी भी छोटा नंबर है तो 0 दे सकते हैं, तो 6 जा 18, फिर से 20 बचेगा, फिर से हमारे पास कितना आएगा 6 जा, फिर से 20 बचेगा, फिर 200 आ गया, तो 6 6 6 ये रिपीट होना स्टार्ट हो गया। चेक करो इसको, आप डिवाइड करके वेरीफाई भी कर सकते हो आंसर को, जो कि हमारा लास्ट पार्ट भी था। तो अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। Write down the decimal expansion of those rational number which are terminating decimal number। जो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर टर्मिनेट हो पा रहे थे उसकी डेसिमल एक्सपेंशन भी लिखो। तो एक बार पहले तो हम टर्मिनेटिंग लिख लेते हैं, 35/50। ठीक है, पहला तो यही था, जो लास्ट में आया वो लगा सकते हो आप। 6/15 भी था, 6/15। नेक्स्ट नंबर कौन सा था, ओके 23/2 रेज टू पावर समथिंग और 5 रेज टू पावर समथिंग था। ओके, इसके अलावा 15/1600, 17/8, और 31 था बाय में 13/3125। तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर्स थे। ये 4th हो गया, ठीक है, ये 5th हो गया, ये 5th हो गया और ये 6th हो गया। तो इनकी डेसिमल एक्सपेंशंस हमें लिखनी है।
ठीक है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप डिवाइड कर सकते हो या आप दूसरा तरीका थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर सकते हो। मैं दोनों तरह से बताऊंगा आपको, ठीक है। स्मार्ट वर्क कैसे है, ये देखो, जब भी हमें डेसिमल लगाना होता है तो बाय में जब 10 है, 100 है, 1000 है, तो उतने ही प्लेसेस के बाद हम क्या लगा देते हैं, डेसिमल लगा देते हैं। तो जैसे पहला पार्ट है आपके पास 35/50, तो मैं एक काम कर सकता हूं, मैं नीचे 100 बना सकता हूं। तो 100 बनाने के लिए 2 की कमी है, उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई डिवाइड करने से नीचे 100 बन जाएगा। 100 अगर बन गया तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन भी आ जाएगी 0.70। इसी चीज को आप डिवाइड करके भी वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। छोटा नंबर है तो 0 पॉइंट, तो 7 जा 350, रिमाइंडर 0, तो 0.7 इज द रिक्वायर्ड आंसर। दोनों तरह से वही आ रहा है, इस 0 की वैल्यू नहीं है, ठीक है, जब इस तरफ राइट साइड में लगी हुई होती है तो ध्यान से चेक करो। इसी तरह से सेकंड पार्ट की अगर बात करें, ये फर्स्ट हो गया बेटा, सेकंड की बात करते हैं। 6/15, सबसे पहले सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई के लिए हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 2 जा 3 5 जा, 2/5 आ गया। तो इसको भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। 5 के बाद तो 10 ही बनाना सिंपल रहेगा, 100 के लिए तो थोड़ी बड़ी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो 10 बनाने के लिए बेटा 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, और ये हमारे पास हो जाएगा 4/10, जिसका मतलब है 0.4। इसी चीज को अगर आप डिवाइड करते तो भी यही आंसर आता। आप वेरीफाई कर लो, ये देखो 2 को डिवाइड करना है 5 से, 0.4 जा 20, तो हर तरह से वही आंसर आएगा। तो स्मार्ट वर्क बस इसीलिए है क्योंकि हम इसको क्या कर पा रहे हैं, डिनोमिनेटर को 10 100 बना पा रहे हैं। जहां पे नहीं बना पाएंगे वहां पे डिवाइड कर लेंगे। ये देखो एक और पार्ट करते हैं। थर्ड में था बेटा 23 डिवाइडेड बाय 2⁻3 5⁻2। अगर मेरे पास 5⁻3 भी होता, 5 की पावर भी 3 होती, तो नीचे 10 की पावर 3 बन जाती। तो मैं एक काम करता हूं, इसको 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड कर लेता हूं, जिसका मतलब है 23 इंटू 5 कितना होगा, 15, 115, और ये बनेगा 2⁻3 5⁻3, 115 बाय 10⁻3, जिसका मतलब है बाय में आ गया 1000। तो 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगेगा 0.115। चेक करो, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो 15/1600, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 15/2⁻, 2 तो यहां से आएंगी, 4 यहां पे, तो 6 हो जाएगा, और 5 की पावर बचेगी 2। तो यहां पे कमी है 5⁻4 की, जो एक बड़ी वैल्यू है, लेकिन यहां से कैंसिल आउट कर सकते हैं हम। 5 3 जा, यहां से एक 5 और कम हो गया, ठीक है। लेकिन सिंप्लीफिकेशन का फायदा होगा नहीं, हमें तो डेसिमल चाहिए। तो एक काम करते हैं, 5⁻16 की प्राइम फैक्टराइजेशन यही होती है ना, तो हम क्या करते हैं, 5⁻4 से मल्टीप्लाई, 5⁻4 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां बनेगा 15 इंटू 625 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6, 5 की पावर 6, तो 10 की पावर 6। 6 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगेगा। इनको एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यह है 9375 बाय 1 2 3 4 5 6। तो 6 प्लेसेस के बाद 5 7 3 9 1 2 3 4 5 6, अब डेसिमल लगेगा। So this will be the required answer। चेक कर सकते हो, आसान है, बिना डिवाइड के हम कर पा रहे हैं। वेरीफाई करना चाहते हो तो डिवाइड कर लो, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा 17/8, इसका मतलब है 17/2 की पावर 3, तो 5 की पावर 3 चाहिए हमें, जिसका मतलब है 17 इंटू 125/1000। इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 125 की 17 से,
ये आ गया 2125 बाय 1000, जिसका मतलब है 2.125 इज द रिक्वायर्ड आंसर। चेक करो। लास्ट जो पार्ट इस क्वेश्चन का बचा है वो है बेटा हमारे पास 13/3125, 13/3125। चेक करो। ठीक है, तो 3125 का मीनिंग क्या है? 5 रेज टू पावर 5। तो कमी है 2 रेज टू पावर 5 की, तो उसी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसी से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहां आएगा 13 मल्टीप्लाई 32 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू पावर 5। अब 13 और 32 को मल्टीप्लाई करते हैं, 416 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5। चेक करो, इसका मतलब है 0.00416। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। चेक कर लो। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर थे जो टर्मिनेट हो जाते, डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आ जाता, उन सभी नंबर्स को हमने क्या किया है? डेसिमल फॉर्म में लिखने की कोशिश करी और हम लिख भी पाए। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास इसका बचता है थर्ड क्वेश्चन। एक बार रीड करेंगे। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड whether they are rational or not। सबसे पहले वो रेशनल हैं या नहीं है ये आइडेंटिफाई करना है। एंड ऑफ द फॉर्म p by q, what can you say about prime factors of q if they are rational। ठीक है, और अगर वो p by q फॉर्म में होते तो आप उसके q के बारे में क्या कहना चाह रहे हो? ठीक है, ये इन्होंने पूछा है। आसान सा क्वेश्चन है, कोई खास डिफिकल्टी नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं बेटा। ये जो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे कोई एंड सो ऑन का सिंबल नहीं है, कोई बार इन्होंने अप्लाई नहीं किया। इसका मतलब कहीं ना कहीं जाके रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। तो ये जो नंबर होगा, ये पहली बात रेशनल होगा। ठीक है, दूसरी बात ये टर्मिनेटिंग भी होगा। ठीक है, और इसका जो Q आपके पास आने वाला है इज इन द फॉर्म, वो जो होगा बेटा वो 2 रेज टू पावर n 5 रेज टू पावर m की फॉर्म में बिल्कुल होगा। कोई ऑब्जेक्शन वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है बेटा 0.120 1200 12000। हर बार एक 0 इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से देखो, एक तो ये एंड सो ऑन लगा हुआ है ना, तो ये नंबर पहली बात तो नॉन टर्मिनेटिंग है। चलो नॉन टर्मिनेटिंग है, कोई बात नहीं, ये फिर भी रेशनल नंबर हो सकता था अगर हम बार अप्लाई कर पाते। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर हो सकता था, लेकिन यहां पे बार नहीं अप्लाई कर सकते, यहां पे रिपीटेशन नहीं है, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो एक ऐसा नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर है तो p by q फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। ठीक है, इरेशनल नंबर है ना, इरेशनल का मतलब है नॉट रेशनल। जो रेशनल नहीं होते वो इरेशनल होते हैं, तो इसको p by q फॉर्म में तो लिख ही नहीं पाएंगे, तो q की बात क्यों करें। ठीक है, आगे देखो, ये जो नंबर है बेटा, तीसरा जो पार्ट है 43.12345678 लेकिन बार भी अप्लाई किया है, साथ साथ इन्होंने बार अप्लाई किया है। बार का मतलब है यही रिपीटेशन बार बार चलेगी। तो ये जो नंबर है बेटा वो नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, इसका मतलब ये नंबर कैसा है? रेशनल नंबर। ठीक है, ये एक रेशनल नंबर है, बिल्कुल हमारे पास रेशनल नंबर है, लेकिन यहां पे नॉन टर्मिनेटिंग वर्ड आ गया ना, तो जिसकी वजह से Q इज नॉट इन द फॉर्म, Q जो है वो हमारे पास 2 रेज टू पावर n और 5 रेज टू पावर m की फॉर्म में नहीं होगा, इसीलिए ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग है, और कोई इसमें अलग बात नहीं थी। तो बेटा यहां पे हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है 7 लेक्चर्स के अंदर।
ठीक है, जिसके अंदर हमने एनसीईआरटी का कंप्लीट पोर्शन को कवर किया है विद एक्सरसाइज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।